बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार की आधी आबादी जो महिला है वो किस तरीके से बिहार में पीड़ित है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में महिलाएं बहुत ज्यादा त्रस्त इस मामले में कि घरेलू हिंसा की शिकार लगभग बिहार की 40% महिलाएं होती हैं। लगभग 40% का मतलब आप समझिए कि बिहार की जो आधी आबादी है उसकी आधी आबादी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि दहेज के लिए पूरे हिंदुस्तान में यह राज्य दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद जहां योगी जी का राज है, एनडीए की हुकूमत है, एनडीए की सरकार है, उसके बाद बिहार ने वो मकाम हासिल किया हुआ है। यूं तो नीतीश कुमार जी महिलाओं को आरक्षण देने में अपना एक बड़ा योगदान, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसी सुशासन की सरकार में यहाँ की महिलाएं कितनी असुरक्षित है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में लगभग हर रोज कई जगहों से खबर सामने आती है कि किसी बेटी का बलात्कार हुआ है और बेटियां कोर्ट के चक्कर काटते रह जाती है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। कभी डर की वजह से वो प्रशासन तक पहुंच नहीं पाती, कभी प्रशासन उनके साथ सही रवैया इख्तियार नहीं करता। ये सब कुछ बिहार में हो रहा है, जहां ये कहा जाता है कि भाई हमने तो खूब सारा विकास किया है। आपको बता दें, जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई उसमें यह कि घरेलू हिंसाएं 40% विवाहित महिलाएं जो है वो घर में परेशान हो रही है। इसके अलावा शराब और हिंसा का कनेक्शन तो आप जानते ही हैं। नीतीश जी ने कहा कि ऐसा है कि शराबबंदी हमने करा दी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, महिलाएं तो आजाद हो जाएंगी। लेकिन उसी बिहार में रोज टन के टन शराब मिल रहे हैं। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन जवाब देगा? बिहार बर्बाद हो चुका है साहब। कहने को सुशासन की सरकार है, लेकिन हालात ये है कि यहां पर गुंडई हावी हुई, सिस्टमेटिक तरीके से यहां गुंडागर्दी की जा रही है। जिन लोगों के हाथों में ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको करप्शन से लोगों को बचाना है, वही लोग करप्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि एनसीआरबी में 2022 के रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में रोजाना 3 महिलाएं जो है वो दहेज की वजह से मारी जाती है, उनका हत्या कर दिया जाता है। रोज 3। आप सोच करके देखिए डेटा कितना डराने वाला है। यकीन मानिए आपका घर भी इसके जद में आ सकता है। इसलिए होशियार हो जाइए, उन लोगों को चुनिए जो आपके अधिकार के लिए, आपके घर परिवार के लिए सोचें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।